हेलो दोस्तों, सलाम आदाब। आज देखिए मैं इंटीग्रेशन के वो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ जो मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन के पार्ट्स को बहुत ही टफ समझते हैं। इन लोगों के लिए आज गेम चेंजर है। देखिए वो एग्जाम में आप लोगों की ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। और मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा हथियार दूंगा जिसके जरिए आप लोग बहुत ही आसानी से आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आप लोगों को क्या लाइन पकड़ाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम अगर मान लें कि आपको अगर कोई 5/4 नंबर दिया है और एक आपको 8/3 नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है और इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसी का वाइस वर्सा आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है दैट इज 3/8 और कोई चीज दूसरा आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है दैट इज 4/7। अगर किसी का डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, अगर किसी का डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों ने ये सारी चीजें क्लास 9th में पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आज मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। तो कुछ चीजें आप लोगों को आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसके जरिए आप यहाँ पर देख सकेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, देखते जाइए। इसके आगे अगर हम मान लीजिए अगर आपको कोई px/qx कोई एक रेशनल फंक्शन है, कोई एक px/qx क्या है आपका, कोई एक रेशनल फंक्शन है और px एंड qx क्या है, आर पॉलिनोमियल है। क्या है? px एंड qx क्या है, आपस में पॉलिनोमियल है। तब हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये मार्कर सही, क्या है, px एंड qx क्या है, आपस में पॉलिनोमियल है। तब हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये मार्कर सही नहीं चल रहा था। तो px एंड qx एक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसमें देखेंगे उसी तरीके से कि अगर px की जो डिग्री है, px की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन qx हो जाए, अगर px की डिग्री ग्रेटर देन qx हो जाए तो ये फंक्शन क्या आपका हो जाएगा, इम्प्रॉपर। क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकंड थिंग, उसी तरीके से अगर px की डिग्री अगर छोटी हो जाए qx से, यानी डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए, तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लीजिए आपका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 3x³ प्लस 4x² प्लस 9/4x² माइनस 3x प्लस 2। देखिए ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी ये ऊपर न्यूमरेटर की जो मैक्सिमम डिग्री है, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, और इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो ये न्यूमरेटर क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, यानी ग्रेटर देन तो फुलफिल हो रहा है ना। तो जब ये ग्रेटर देन हो गया तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल्स जो आपको दिया हुआ है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आगे का इसको आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। देखिए, अगर आपको कोई एक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 3x³ प्लस 2x माइनस 8/x-2, दैट इज मान लीजिए x प्लस 2 दिया हुआ है ना। तो आप इसमें देखेंगे इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है। तो ये कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं कि जब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो भी चीजें आपको गिवन दैट होगी तो उसको हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। गॉट इट? देखिए
सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, चलिए मैं कर ही देता हूं। ये लिखते हैं 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, अब आप देखिए 3x स्क्वायर, 3x क्यूब, 3x प्लस 3 टू द 6x स्क्वायर, एक लाइन छोड़ करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों प्लस में था तो माइनस, प्लस में था तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। इसका साइन हो गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को हम रिमेनिंग यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर साइन आपका होता है वही साइन हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले 6 लिखेंगे। इस पे यहाँ पर x है तो यहाँ पर एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 टू ज़ा 12x, एक लाइन खींच करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन, ये कैंसिल हो गया, प्लस 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 हो गया, 12 और 2 14x माइनस 8 हो गया। अभी भी देखिए यहाँ पर x का टर्म बच रहा है। तो फिर से हम यहाँ पर जो भी साइन आया है वो साइन लिखेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14 इंटू एक्स दैट इज 14x और 14 टू ज़ा प्लस 28, है ना। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया माइनस 36। कितना आ गया? माइनस 36। तो हम ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या लिखते थे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3x स्क्वायर, सॉरी ये चीज आई थी ना भाई, ये वाली चीज नीचे आई थी ना। कि तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला जो टर्म है माइनस 36 ऊपर चला जाता है ना। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, जब ये चीज नीचे चली जाती है तो हम ये जो नीचे वाला जो टर्म है जिससे हमने डिवाइड किया हुआ है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, प्लस क्या आपका जो टर्म क्या आया हुआ है, जो आपका टर्म आया हुआ है आप उस टर्म को लिखेंगे। ठीक है, तो टर्म आपका क्या आया हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14। ठीक है, देखिए तो हम ये वाले टर्म को ऊपर लिख देंगे, है ना, ये वाले को नीचे, ये वाला जो टर्म है पूरा यहाँ पर हमने इसको प्लस में लिख दिया। यानी जो हमारा रिमाइंडर बच रहा था, देखिए जो हमारा रिमाइंडर बच रहा था, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर में आ गया, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे आ गया, और जो हमारा बचा हुआ टर्म है यानी क्वोशिएंट, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। जब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तब आप देखेंगे कि हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, है ना। उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपकी थ्योरेटिकल पार्ट में बता रहा हूँ। फिर मैं आपको भी बताऊंगा फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन और फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे ख्याल से इसको रफ कर देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट 7 मार्क्स का कम से कम एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है ना। तो हम आज आप लोगों को एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल को आप लोग अगर बहुत ध्यान से देख लेंगे तो आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम सीरियल नंबर, यहाँ पे फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये पहला वाला आपका हो गया सीरियल नंबर, दूसरा वाला आपका हो गया फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा हो गया फॉर्म ऑफ द, यहाँ पर रेशनल होगा, फॉर्म ऑफ द रेशनल फ्रैक्शन और फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका देखिए कि फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन में आपका दिया हुआ है कि फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन है, ये फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन हमने आगे पीछे कर दिया था। अब देखिए, अब लाइन से मैंने लिख दिया है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी टर्म दिया हुआ है जैसे कि px
प्लस माइनस क्यू एक्स अपॉन ए प्लस माइनस बी। ठीक है, अगर आपको एक ही टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए पी एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस सॉरी, मान लीजिए यहां पर आपका दिया हुआ है एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी। अगर इस फॉर्म में आपका अगर कोई भी रेशनल फंक्शन दिया हुआ है तो उस रेशनल फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे ए अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस माइनस बी। यहां पर भी प्लस माइनस चलेगा ना, है ना। ठीक है, अब दूसरा वाला आप मान लीजिए आपको यहां पर दिया हुआ है पी एक्स प्लस माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। इस तरीके का अगर दिया है तो हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी अपॉन एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपका कोई भी रेशनल फंक्शन अगर इस फॉर्म में आपको अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो आप उसको इसी फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक। अब आपका मान लीजिए तीसरा वाला है, जैसे कि दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। इस फॉर्म में अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे ए अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस माइनस सी। देख सकते हैं आप, है ना। इतना आप इसको नोट करिए। और चौथा वाला लिखने की तो गुंजाइश नीचे दिख रही है, लेकिन आप ये वाला नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे को आपको बताता हूं कि आगे वाला आपको कैसे करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चौथा वाला मैं यहां से बताता हूं। ठीक है, ये वाला टर्म हम रफ कर रहा हूं। ये आपका मान लीजिए कोई चौथा टर्म आपको दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस माइनस ए, यहाँ पे एक्स प्लस माइनस बी का मान लीजिए क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे ए अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस माइनस सी का कितना, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला भी हम आपको मिटा देते हैं। ये वाला मिटाते हैं। पांचवा आपका मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, देखिए इसको आप लोग लाइन से नोट करते चलिए, तो फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी का होल क्यूब अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है, या कोई एक ही टर्म दिया हुआ है, दो टर्म को न लीजिए, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के सिलेबस में बस इतना ही है। आगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, आगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में आपका सिर्फ इतना ही है। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस माइनस ए का होल क्यूब को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस
ए का होल क्यूब, आपके नीचे माइनस भी लगा देते हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट टर्म आपका आ रहा है, लास्ट टर्म आपका जब आएगा सिर्फ इसके यहां पर चेंजेस आएगा, ये वाला तो फंक्शन चेंज होगा ही, लास्ट वाला सिक्स वाला आपका है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का अगर फंक्शन दिया हुआ होगा, 6 वाला आप बहुत गौर से देखिए, तब इस सिचुएशन में आप करेंगे ए अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्दर जो है ये स्प्लिट नहीं हो पा रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है फर्दर ये चीज क्या हो रहा है, स्प्लिट आपका नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम यहीं पर ला करके इसको हम रोक देंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। तो फिर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे ख्याल से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं, वो क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। देखिए ये क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके उसको हमको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम सिर्फ एक्स लिखेंगे, एक्स को एक्स क्यूब कर देंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 उतार लेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर, है ना। अब यहां पर जो माइनस लगा हुआ था, हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस को लगा देंगे, ठीक है। अब हम 1 टाइम लेकर के जाएंगे, क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 6, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बचा माइनस एक्स, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, प्लस 4। ये देखिए आपका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर आपका बच गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले भी हम आप लोगों को बताए थे कि ये वाला सिचुएशन में हम करेंगे कि माइनस एक्स प्लस 4 ऊपर लिखेंगे, ठीक, और ये वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को यहां पे लिखेंगे प्लस x माइनस 1। तो देखिए ये वाला पार्ट को तो आप इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, ये वाले पार्ट को, फंस रहा है ये वाला पार्ट। तो जो नीचे डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई ये है ना, अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को स्प्लिट करेंगे, है ना। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको स्प्लिट हम करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो ये हो गया
x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी दो चीज आपकी देखिए दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब हम इस वाले पूरे पार्ट को देखते हैं, इनको अभी हम यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को लेकर के चलते हैं, तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हो गया a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए दो चीजों में ये चीज कन्वर्ट हो गई। अब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस b टाइम्स a टाइम्स एक्स माइनस 2 प्लस b टाइम्स एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू माइनस 1, और यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस 2, ठीक है। अब हम इसी में पुट करते हैं, x की वैल्यू को हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसमें 3 रखेंगे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 माइनस 2 1, यानी a इंटू 1 प्लस b वाला पार्ट 0, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। तो अगर हम इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 बनाते हैं, है, तो इस a और b की वैल्यू हम इसमें यहाँ पर रखते हैं, a और b की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे ना, तो जब यहाँ पर हम रख देंगे तो इसके वाले पार्ट की जगह पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये वाला पार्ट प्लस एक्स माइनस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन, है ना। तो अब हमको इस वाले पार्ट का इंटीग्रेट देखिए करना है। हमने आपको देखिए बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजी वे में देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है, बहुत ध्यान से इसको देखते रहिए। अब हम यहाँ पर इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ln मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस ln मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका करेंगे कितना जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। देख सकते हैं कि ये आपके सामने यहाँ पर ये चीजें सॉल्व हो गई है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बदअज़मी टाइप की बात, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स की भी बनाऊंगा। आप लोग तब तक इसको नोट करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। गुड बाय।